अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो वीडियो का आगाज़ इस खूबसूरत से फूल के साथ करते हुए, जो कि जरबेरा का बहुत ही प्यारा खिला हुआ है, और साथ में डहलिया के प्लांट्स अपनी फुल ग्रोथ पे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम सदाबहार को यानी कि विंका फ्लावर्स को सीड के ज़रिए किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अब सर्दियां ख़त्म हो रही हैं और गर्मियां स्टार्ट होने को हैं। तो समर सीज़न में बहुत कम वैरायटी ऐसी होती है जो गार्डन को खूबसूरत और कलरफुल बना के रखती है। तो इन्हीं में से सरे फहरिस्त जो प्लांट होता है वो विंका का होता है, यानी कि सदाबहार का। इसकी बहुत सी वैरायटी आती है, हाइब्रिड भी होती है और देसी भी, और बहुत सी कलर रेंज में मिल जाते हैं ये प्लांट्स। तो क्यों ना जब हम अपने पास चंद एक प्लांट्स रखते हों या नर्सरी से परचेज़ करें, तो आप इसके सीड कलेक्ट करें और वक्त आने पे इसके सीड ग्रो करके तो अपने घर में बहुत से प्लांट्स तैयार करें फ्री में। तो मेरे पास तो ये तकरीबन 20-21 साल से चल रहा है प्लांट, जो देसी वाली वैरायटी है, वाइट और पर्पल, लाइट पर्पल। और जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है, ये तकरीबन हर साल ही लेने पड़ते हैं चंद प्लांट्स। लेकिन अब 4-5 साल से ऐसे है कि मैं हर दफ़ा इनके सीड कलेक्ट कर लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो कुछ सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ग्रो हो जाते हैं। तो यूँ मेरे पास बहुत ही अच्छे तरीके से न्यू प्लांट्स तैयार हो जाते हैं और मुझे बार बार लेने नहीं पड़ते। जस्ट जो कलर ना हो वो ही लेना पड़ता है। तो चलें ग्रो करते हैं। ये हैं विंका के सीड्स, जो कि मैंने फ्रेश अभी थोड़ा टाइम पहले ही कलेक्ट किए हैं, यानी कि चंद घंटे पहले। तो इन सीड्स को मैंने कवर्स में से निकाल लिया है। ये देखें, इसकी पहचान ये होती है कि ये जो हाइब्रिड वाले होते हैं इनके सीड पॉट छोटे छोटे से होते हैं, और जो देसी होते हैं इनके सीड पॉट बड़े होते हैं। और कवर्स में से निकाल के तो इस तरह से मिक्स ही है, हाइब्रिड भी और देसी भी। तो इनको ग्रो करने के लिए बस कुछ भी नहीं करना होता। ये मट्टी ली है भल वाली मैंने पॉट में, तो सिर्फ इन सीड्स को हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, इस तरह से स्प्रिंकल करके। तो कुछ भी नहीं करना। अगर चाहें तो आप इसके ऊपर पतली सी लेयर डाल सकते हैं कोकोपीट की या भल वाली मिट्टी की या सैंड की, या फिर आप इनको इस तरह से मिक्स कर दें मिट्टी के अंदर। तो बहुत ही अच्छे से जर्मिनेशन हो जाती है इनकी। जब जर्मिनेशन हो जाएगी तो प्लांट जब 5-6 इंच का हो जाएगा तो मुख्तलिफ पॉट्स में हम इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे, और पूरी गर्मी के मौसम में भरपूर फ्लावरिंग का लुत्फ़ उठाएंगे और बहुत ही कलरफुल सा होके नज़र आएगा गार्डन हमें। तो अब इसको पानी देते हैं। पानी दे के अच्छी तरह से, तो इसको हम रख देंगे कहीं भी प्लांट्स के पीछे जहां इनको धूप भी मिले, और साथ में हम इसको कवर करेंगे पॉलीथीन बैग से, क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा है तो इसलिए टेंशन बन सकती है। और सिर्फ पानी का ध्यान रखना है कि जब मिट्टी सूख जाए, सूखती हुई नज़र आए, तो इसको ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता से शावर के साथ पानी दे देना है। तो बहुत ही अच्छे से आपके पास सीडलिंग तैयार हो जाएगी विंका की। तो चलें, मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। जी, तो एक दफ़ा फिर चैनल रूफटॉप गार्डन पे वेलकम। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंका की जो सीडलिंग की थी मैंने, कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहा है। और मैं आपके साथ दोनों मेथड शेयर करूँगी कि हम विंका प्लांट्स को, जो कि शदीद गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग देते हैं हमें,
और गार्डन में बाहर लगा के रखते हैं, तो किस तरह से हम बहुत इजी तरीके से इनको अपने पास नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा ग्रो कर सकते हैं। तो मज़ीद कुछ अपडेट्स देखते हुए और ख़ूबसूरत से फ्लावर्स देखते हुए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। क्योंकि ये जो विंका प्लांट्स हैं, ये गर्मी का प्लांट है। वैसे तो सारा साल चलता है, लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीनों में इसकी फ्लावरिंग में कुछ कमी आ जाती है। और जो देसी विंका होते हैं वो तो पूरा साल चलते हैं, बट जो हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है वो ख़त्म हो जाते हैं नवंबर दिसंबर में आके। तो उनको सीड के ज़रिए हम किस तरह से अपने गार्डन में बहुत ही आसानी के साथ दोबारा कैसे ग्रो कर सकते हैं, आज यही हमारा टॉपिक है और इसी पे हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे कि कैसा रिज़ल्ट रहा है। तो ये जी मैंने पॉट्स रखे हुए हैं। ये वही वाला पॉट है जो मैंने आपके साथ शेयर करके तो मैंने सीडलिंग की है। तो ये देखें, तकरीबन 40 डेज़ के बाद कुछ इस तरह का रिज़ल्ट मिला है मुझे। और मैं कुछ बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं कर पाई इस प्लांटर की। जहाँ मैंने सीडलिंग करके पॉलीथीन बैग से कवर करके रखा था, तो जब मैंने देखा कि स्प्राउटिंग हो गई है, सीड्स में से जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है, तो मैंने पॉलीथीन हटा दिया था और बस रूटीन वाइज पानी देती रही हूँ। और ये जो पॉट है, इसमें ये देखें, ये सेंटर में मैरीगोल्ड का प्लांट लगा हुआ है और नीचे सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए खुद से प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं छोटे छोटे से, और बहुत ही इजी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। जैसे बाज़ों का सफाई करते हुए भी मुझे सीड्स नीचे गिरे हुए नज़र आए तो मैं उठा उठा के ऊपर डाल देती हूँ जब मैं गार्डन में आती हूँ। तो एक ये वाला पॉट है, इसमें भी सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ग्रो हुए हैं। और एक प्लांटर और था मेरे पास, काफ़ी सारी जगहों पे हैं, बट जो फ़िलहाल मुझे इजी लग रहा है दिखाना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत से प्लांटर्स में सदाबहार के प्लांट्स निकले हुए हैं। तो जब ये तकरीबन 4-5 इंच के प्लांट्स हो जाएं तो आप इनको ईज़िली सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग पॉट्स में लगा सकते हैं, मुख्तलिफ़ कंटेनर्स में लगा के। तो शदीद गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छे से अपने गार्डन में फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। ओके, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।